चुनावी दौर चल रहा है 2023 का और यहाँ पर हर युवा किसी न किसी कारण से आंदोलन कर रहा है या धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या कारण है? क्या सरकार में कमी है? क्यों बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर हजारों भीड़ इकट्ठा हुई है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इकट्ठे हुए हैं। बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर आए हुए कुछ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन लोगों से जानेंगे कि क्या कारण था, क्या मांगे हैं इन लोगों की जिससे ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीलम टेलर। तो नीलम जी, किस कारण से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? सर, पर्यटन गाइड को स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। हमारे साथ में अन्याय हो रहा है जी, इसलिए पर्यटन गाइड को स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। आप बताइए। जी, मैं पर्यटन गाइड टूरिस्ट गाइड हूं और हमारे साथ जो दोगला व्यवहार चल रहा है सरकार काफ़ी सालों से चल रहा है। पुराने गाइड भी हमारे पास हैं, तो अगर काम चल रहा है 2-3 महीने तो काम चलता है, उसके बाद नहीं है। हम बेरोजगार बैठे हैं, ना कोई खाने, यानी कि एक तरीके से स्थायी जॉब नहीं है आप लोगों की? नहीं है। हम अगर क्लाइंट को घुमा रहे हैं, ये बहन ले गई, मेरे को क्लाइंट नहीं मिले तो मैं भूखी हूँ। तो अब तो भर्ती और हो गई, भीड़ बढ़ गई, अब आपस में ऐसे खींचातानी रहती तो सर हम कहाँ जाए? हमारे से शपथ पत्र भी लिखवा ले कि आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। क्या ये हमें बेरोजगार बनाने के लिए कार्ड दिया था, लाइसेंस दिया था, और हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम बहुत नाराज है, सही बता रहे हैं, क्योंकि हम बहिष्कार आपके जो चुनाव है उसमें हम बहिष्कार करेंगे, तो हमको परमानेंट करे। जी, क्या आप ये धरना प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं इस तरीके का कुछ? हाँ, पहले भी कर चुके हैं। ज्ञापन दे दिए ना? ज्ञापन दिया हुआ है हमने। ज्ञापन दिया हुआ हमने। सर, हम पैरामेडिकल से, हमारे 2015 से सेवा नियम भी नहीं बने और हमारी ब्लड बैंक, ओटी, कैथलैब, डायलिसिस की भर्ती नहीं आई है। हम मुख्यमंत्री से 2 बार भी मिल चुके हैं पर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। अच्छा, अभी जो ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इससे कुछ आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है? अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो ठीक है, नहीं अगली बार हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बदले। जी, क्या करना चाह रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती विज्ञप्ति जारी हो कनिष्ठ अनुदेशक की, जो कि राजकीय ITI कॉलेजों में 90% पद खाली है, उन पर भर्ती अतिशीघ्र जारी हो। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती भी बिल्कुल नहीं आई सर। 2000 वैकेंसी आई थी, 6000 वैकेंसी को अनाउंस हुआ था, 2000 वैकेंसी आई, बाकी 4000 पद ऐसे कैसे खाली है और नई भर्ती भी नहीं आई है। इस पूरी साल के अंदर टेक्निकल भर्ती अभी भी नहीं आई है। इससे छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और पर्यटनों को लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि हम इसमें भी हमारे को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। कितने विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? किस तरीके के विभाग के लोग हैं यहाँ पर? सर, मैं चाहती हूँ कि हमने अगस्त में एग्जाम दिया था और हमारी ट्रेनिंग भी हो गई है और हमें स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई है। पर्यटक का सीजन 2 महीने का रहता है, उसके बाद हम बेरोजगार हैं और हमें शपथ पत्र लिखाया गया है कि हम कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। तो हमें वहाँ से भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम बेरोजगार हो गए। सरकार ये चाहती है कि हम बेरोजगारी भुगतें। तो हम फिर ये बात है कि चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद, फिर हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे, फिर हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर क्या निकालेगी सरकार हमसे? यानी कि अगर आप लोगों की बातें नहीं मानती है तो आप लोग धरना प्रदर्शन दोबारा करेंगे चुनाव दौर के अंदर? दोबारा करेंगे और वोट में हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब की बार हम सारे युवा एक साथ मिलकर एकता बनाकर आएंगे। युवा से सरकार युवा से बनती है, युवा से सरकार चलती है। जब युवा की मांग ही पूरी नहीं हो रही है, अगस्त में उन्होंने पहले हमने फॉर्म भरे, फिर अगस्त में उन्होंने हमें एग्जाम लिया, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमें कोई वेतन भत्ता कुछ नहीं मिल रहा, ना पेंशन मिल रहा है और हमें लाइसेंस जारी हो गया और हमें पुलिस वेरिफिकेशन भी लिखवाया गया कि कहीं भी जॉब नहीं करनी है। मैंने बैंक का जॉब छोड़ दिया, बैंक की जॉब नहीं मिल रही है मेरे को, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं ले सकती, क्योंकि कह रहे हैं कि आपको तो पेंशन मिलेगी, आपको रिटायरमेंट किया जाएगा। जब पेंशन ही नहीं आ रही तो रिटायरमेंट किस चीज का है? रिटायरमेंट है क्या? फिर पेंशन ही नहीं आ रही है हमारी, तो हमारी मांगे पूरी की जाए, वरना हम बीकानेर में, जयपुर में सब जगह धरना प्रदर्शन कर देंगे। और मैं सरकार से जयपुर में मैं खुद आके, यहाँ महीने चलता है, 2 महीने सीजन रहता है, 10 महीने क्या करें? अभी बाढ़ की स्थिति आ गई है, बाढ़ में हम क्या करेंगे? पहले कोरोना आ गया, हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ना कहीं हम जॉब कर सकते, बिल्कुल बेरोजगार है। हमें लिखित में लिखाया गया कि आप कहीं भी जाके नौकरी नहीं कर सकते, कि नौकरी तो आपको मिल गई है। नौकरी किस चीज की मिल गई है हमें, जब हमें 1 रुपया ही नहीं आ रहा है? बजट आ रहा है, पहले
1000 करोड़ रुपए आते थे, अभी आ रहे 1500 करोड़। कहाँ जाता है ये बजट? हमारा काम है 2 देशों को मिलाना। सबसे ज्यादा पर्यटन विभाग से पैसे आते हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जब हमें 1 रुपया ही नहीं दिया जा रहा है? गवर्नमेंट सबसे ज्यादा राजस्व है वो पर्यटन से कमाती है, और पर्यटन को एक फेस का रूप, पर्यटन को प्रमोट करने का काम एक गाइड करता है, एक एम्बेसडर का रूप में काम करता है। पूरे देश की, पूरे राज्य की एक इमेज जो बना के भेजता है वो गाइड बनाता है, लेकिन बदले में गाइड को कुछ नहीं मिलता। उसका पेट भी भूखा रहता है, उसके बच्चों का इस महंगाई के ज़माने में पालन पोषण करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें स्थायी करे और हमें अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह हमें भी सरकारी तनख्वाह मिले और हमारे बच्चों का हम अच्छे से पालन पोषण कर सकें। सर, हम बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं। अभी गहलोत साहब ने राजस्थान में 50 जिले बना दिए। कुछ जिलों में तो काम मिल जाता है 1-2 महीने, और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें काम भी नहीं मिल पाता है। उन जिलों के गाइड क्या करेंगे सर? जी, बहुत सी हम पर्यटन जो लाइनें हैं, कोरोना से बिल्कुल कमरें टूटी पड़ी हैं। ना देशी पर्यटक आ रहा है, ना विदेशी पर्यटक जो आ रहा है वो गाइड भी हायर नहीं करता है। तो हम अपना दुख और अपनी समस्याएं किससे अवगत करवाए? इसलिए हम चाहते हैं कि गाइड लोगों को भी राज्य सरकार अपने कार्मिक विभाग में शामिल करे और उन्हें स्थायी नियुक्ति दे और उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो। हम यही कहना चाहते हैं सर। जिस तरीके से आपने देखा कि युवा अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान है। राजस्थान सरकार ने इन्हें स्थायी नहीं करा हुआ है और ये चाहते हैं कि हमें स्थायी कर दिया जाए, जिससे इनकी नौकरी फिक्स हो जाए और सैलरी इनकी आती रहे। देखते रहिए राजस्थान धड़कन न्यूज़। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ। जी, राजस्थान टूरिस्ट गाइड। आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। मैं राजस्थान सरकार से ये विनती कर रहा हूँ, अभी जो गाइडों की नींदीय स्थिति है उस पर सरकार ध्यान दे, और सरकार से ये विनती है कि हमें स्थायी नियुक्ति दे, और सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हमें कोई 4 महीने रोजगार मिलता है 12 महीने से, और हमारी हर जिले स्तर पर कमेटी है। अगर सरकार हमें ये हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो हर कमेटी, हर जिला स्तर पर उनका विरोध किया जाएगा, और हम भूख हड़ताल पर भी यहाँ पर बैठेंगे। और सरकार को बोलते हैं हर कमेटी और हर स्तर पर हमारे एसोसिएशन अध्यक्ष से मुलाकात करके हर स्तर पर हम सरकार को निवेदन करते हैं कि हमारी स्थायी मांग को हम जरूर निवेदन है। और अभी जो गाइडों की नींदें स्थिति बन रही है उस पर सरकार को बहुत गौर करना चाहिए। जिनको 4 महीने काम मिल रहा है और 8 महीने वो फिर बैठ रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। और गाइड लाइसेंस 6000 अभी बांट दिया, और पहले भी गाइड है जो हमारे सीनियर साथी है, सबको यही बोल रहे हैं कि सरकार, गहलोत साहब मुख्यमंत्री से ये हमारी विनती है कि जल्द से जल्द गाइडों के हित में कुछ अच्छा कदम उठाएं, और हमसे यही विनती है। और हम अगर नहीं करते हो तो हम हमारी जिला स्तर पर कमेटी गति दे, एसोसिएशन अध्यक्ष से बात करके हम हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हर स्तर पर आपके चुनाव का विरोध भी कर सकते हैं हम, और आप हमारे साथ दो तो हम समर्थन भी करेंगे, हमारी मांगे मानोगे। इसके लिए आपको धन्यवाद, और आप हमारी मांगों का अवगत कराएं जल्द से जल्द। यहाँ पर आए हुए कुछ मेडिकल स्टूडेंट से भी जानेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, क्यों इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रखा है, और क्या इससे पहले भी धरना ये कहीं कर चुके हैं। जानते हैं कि क्यों। जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हम पैरामेडिकल वाले हैं, और हमने धरना भी 18 तारीख को दिन भी हमने यहीं शहीद स्मारक पर धरना दिया था। हमारी सरकार से मांग ये है कि 2015 से कोर्स चल रहा है, पैरामेडिकल में डायलिसिस चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, DMLT DRT सब चल रहे हैं, लेकिन सर हमेशा वैकेंसी DMLT और DRT की आती है, और हमारी जगह जो है उस जगह पर हम यहाँ बेरोजगार बैठे, और हमारी जगह पर जो नर्सिंग स्टाफ होता है और अदर डिपार्टमेंट के जो स्टाफ होता है वो काम कर रहे हैं, जबकि हम ट्रेंड स्टाफ यहाँ पर धरना देते रहे। हमने अब तक कम से कम 10 से 15 बार धरना दे लिया, जगह जगह पर हम धरना दे रहे हैं। हम हर किसी नेता से मिले, लेकिन हमारी आज तक कभी मांग पूरी नहीं गई है, और ये हम बोलना चाह रहे हैं। जो आपने अभी 18 तारीख को जो बता रहे हैं धरना दिया था, क्या उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया था? कुछ नहीं सर, हम यहाँ पर हमको ले गए थे, वहाँ पर हम सचिवालय में भी चले गए थे, वहाँ पर हमको बुलाया, आश्वासन दिया जा रहा है, हर बार ये किया जा रहा है, हर बार आश्वासन देते हैं हमको, कोई भी चीज़ हमने बोला जाता है हमारी फाइल को आगे भेज दिया जाए। यानी कि सरकार आपकी बात को सिर्फ सुन रही है? हमारी सरकार हमारी बातों को सुनती है और अनदेखा कर रही है। एक बार भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है, और हमारे जो पद थे अब तक के लिए पदों के लिए हम इतनी बार सरकार के पास जा चुके हैं, हमारी सरकार ने एक बार भी नहीं सुनी है। और अनट्रेंड स्टाफ होता है सर, नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो डायलिसिस का काम कर रहा है, डायलिसिस का काम एक ट्रेंड स्टाफ करना चाहिए, और ट्रेंड स्टाफ सर हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं बेरोजगार, आज तक एक भी भर्ती नहीं निकाली सरकार ने, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं सर यहाँ पर। और हम ऐसे धरने देते रहे, और आगे तक जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम धरना देते रहेंगे सर, हम जब तक नहीं उठेंगे। अभी चुनावी दौर चल रहा है, आपको लगता है कि क्या सरकार आपके धरने प्रदर्शन से मान सकती है? हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम कई बार नेताओं से मिले, हर किसी नेता से मिले, विधायकों से मिले, सांसदों
सांसदों से मिले हैं, हमारे को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई मांग पूरी नहीं करी जा रही है। और हमें लग रहा है चुनाव में सरकार युवाओं को ज़्यादा फोकस कर रही है, युवाओं पे वोट बैंक के लिए सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, पर लगता नहीं है सरकार, क्योंकि हमारी फाइलें जहाँ पहले रखी हुई है वहीं रखी हुई है। अभी तक थोड़ा भी उसमें चेंजेबल नहीं किया ना, उसको आगे बढ़ाया गया है, थोड़ा भी प्रोसीड नहीं किया गया, वो वहाँ की वहीं रखी हुई है। तो लगता नहीं सरकार हमारे बिल्कुल भी सुन रही है हमारी बात। क्या क्या सिर्फ धरना प्रदर्शन से ही मानेगी या आप उसको कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को? सर हमारी अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम अनशन पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हम सभी छोड़ देंगे, कोई काम नहीं करेगा जब तक हमारी स्थायी भर्ती नहीं निकाली जाएगी, जब तक हमारा सेवा नियम नहीं माना जाएगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। ये हमारा सर हम आगे तक सोच रखा हमने। देखिए किस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं। इनकी भी मांग यही है कि इन्हें भी फिक्स किया जाए जिससे इनकी भी सैलरी प्रॉपर आती रहे। देखते ही राजस्थान तड़का न्यूज़, मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ। एक मिनट जी, मेरा नाम राजेश कुमार सैनी, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर से चल करके आया हूं। और आज हमारी मांग ये सरकार को भी पता होना चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए जब यहाँ पर शहीद स्मारक पे जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? ये युवा कम से कम सरकार को इतना